सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमिताभ पुत्र। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल कार्डियन टेक्निकल न्यूज़ पर। और आज मैं यहाँ पर बोलने वाला हूँ कि ये है HDD और ये है SSD। ये SSD ये HDD से बहुत ही छोटा है, मगर इसका स्पीड जो HDD से है ना, ये 5 टाइम्स ज़्यादा है। और ये हार्ड डिस्क और SSD ये दोनों काम कैसे करते हैं? अगर आप इस टाइम कोई लैपटॉप एंड डेस्कटॉप को परचेस करते हो तो आपको सिर्फ SSD के साथ या SSD या हार्ड डिस्क ये दोनों के साथ आपको परचेस करना चाहिए। ये सारा कुछ क्वेश्चन का आंसर मैं आज यहाँ पर इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगा, तो आइए स्टार्ट करते हैं। Like a bird on a tree, I'm just sitting here. सो फ्रेंड्स, आज मैं यहाँ पर फर्स्ट एक HDD के बारे में बोलने वाला हूँ। इस HDD का फुल फॉर्म है हार्ड डिस्क। अगर आप इस HDD से ऊपर जो कवर होता है ना, इसको हटा देते हो आपको एक सर्कुलर डिस्क देखने को मिलेगा। इसका नेम है प्लैटर। और इस प्लैटर के अंदर आपको एक नीडल जैसा एक दिख जाएगा। ये प्लैटर मूव करता रहता है और ये नीडल उसको रीड एंड राइट करते रहता है। और ये जो प्लैटर है ना, वो जितने टाइम मूव करेगा 1 मिनट के अंदर, उसको RPM बोलता है, राउंड पर मिनट। आप देख सकते हो वहाँ पर कि 54 RPM में हार्ड डिस्क रहता है, 72 RPM में भी हार्ड डिस्क रहता है। तो RPM का मतलब राउंड पर मिनट। तो 1 मिनट में वो जितना टाइम पर 72 100 पर और 54 100 पर जितना टाइम पर वो मूव करेगा ना, उतना ही फास्ट होगा। आपका जो हार्ड डिस्क है उतना फास्ट होगा। तो इसलिए मैं यहाँ पर बोलता हूँ 72 100 RPM में आपको हार्ड डिस्क एक परचेस करना चाहिए। वो उसका स्पीड, रीड एंड राइट स्पीड बहुत ही फास्ट होता है, क्योंकि उसका अंदर जो प्लैटर रहता है वो प्लैटर 1 मिनट में 70 to 100 पर मूव करता है, इसलिए वो बहुत ही फास्ट होता है। अगर हार्ड डिस्क या HDD आप उसको ऑन करते हो ना, तो थोड़ा सा नॉइज करता है, क्योंकि उसका अंदर जो प्लैटर रहता है वो मूव करता रहता है। तो और ये थोड़ा सा हैवी होता है, HDD थोड़ा सा हैवी होता है। अगर आप इस HDD को ऊपर से गिरा दिया, कोई रीजन से ऊपर से वो गिर गया, तो वो उसका जो अंदर जो प्लैटर रहता है ना, वो प्लैटर टूट जाता है। और टूटने से आपका जितना सारा डाटा है ना, सारा कुछ इरेज हो सकता है हार्ड डिस्क में। और HDD का एक प्लस पॉइंट भी है, उसका कॉस्ट उतना ज़्यादा नहीं होता है, बहुत ही चीप प्राइस में मिल जाता है आपको। उसके बाद मैं यहाँ आता हूँ SSD पर। SSD इसका फुल फॉर्म है सॉलिड स्टेट ड्राइव। इसका अंदर आप देख सकते हो यहाँ पर सिर्फ मेमोरी चिप लगा हुआ रहता है। जितना पावरफुल चिप, जितना ज़्यादा चिप एक SSD में आपको मिल जाएगा ना, उतना ज़्यादा GB वो कैप्चर कर सकते हैं। ऐसे उसका जो अंदर जो चिप रहता है ना, उस चिप में ही उसका स्टोरेज होता है। और जितना ज़्यादा चिप और जितना स्ट्रॉन्ग चिप, जितना पावरफुल चिप वहाँ पर रहता है ना, उतना ही वो ज़्यादा मेमोरी दे सकता है एक SSD। और SSD के अंदर कोई मूविंग पार्ट नहीं होता है, इसलिए ये कोई नॉइज़ नहीं करता है। और SSD छोटा होता है, उसके बाद कोई मूविंग पार्ट भी नहीं होता है, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी आपका बहुत ही कम कंज्यूम करता है। और SSD में मेमोरी चिप रहता है, कोई मूविंग पार्ट नहीं रहता है, तो SSD का काम बहुत ही फास्ट हो जाता है। जनरली SSD 3 टाइप्स का होता है। SATA वाला SSD जो नॉर्मल SSD होता है, और एक होता है M.2 SSD और NVMe SSD। SATA SSD उसका स्पीड थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि वो SATA केबल से कनेक्टेड हुआ रहता है। अगर आप कोई SATA केबल से SSD को कनेक्ट किया, तो SATA केबल कितना बड़ा होता है, तो इतना बड़ा स्पेस लेके उसको जाना पड़ता है, और SATA केबल उतना फास्ट नहीं रहता है। अगर आप लैपटॉप में हार्ड डिस्क को रिमूव करके एक SSD को इंस्टॉल किया, तो वो थोड़ा सा फास्ट होता है, क्योंकि इतना बड़ा SATA केबल नहीं रहता है, मगर वहाँ पर SATA पोर्ट रहता है, SATA पोर्ट से ही वो कनेक्ट होता है। अगर आप M.2 या NVMe SSD को परचेस करते हो, उसके साथ साथ उसको आपका लैपटॉप या डेस्कटॉप में कनेक्ट करते हो, तो कोई SATA केबल से कनेक्ट नहीं होता रहता है, वो डायरेक्ट मदरबोर्ड में कनेक्ट रहता है। उसके साथ अगर NVMe SSD को परचेस करते हो, तो NVMe में जो मेमोरी चिप रहता है ना, वो थोड़ा सा कॉस्टली और ज़्यादा हाई पावरफुल चिप रहता है, इसलिए वो थोड़ा सा फास्ट होता है, बहुत ही फास्ट होता है। और SSD अगर गिर गया तो कुछ भी नहीं होगा, और हार्ड डिस्क अगर गिर गया है ना, तो पूरी तरह से टूट सकता है। और SSD अगर गिर गया कुछ भी नहीं होगा, बहुत ही स्लिम होता है, बहुत ही हल्का होता है, उतना ज़्यादा हैवी नहीं होता है SSD। तो SSD अगर गिर गया तो कोई दिक्कत नहीं आ सकता है। और SSD का प्राइस हार्ड डिस्क से बहुत ही ज़्यादा होता है। अगर आप 1 TB का एक हार्ड डिस्क और SSD देखते हो, 1 TB का हार्ड डिस्क आपको 3600 उसका आसपास मिल जाएगा, और एक SSD 1 TB का SSD आपको 9000 से ज़्यादा लग सकता है।
3 टाइम्स ज़्यादा है, क्योंकि उसका स्पीड भी हार्ड डिस्क से 5 टाइम्स ज़्यादा होता है। तो अभी आता है एक क्वेश्चन पे कि अगर आप इस टाइम कोई लैपटॉप या डेस्कटॉप को, बेसिकली लैपटॉप को परचेस करते हो, तो आपको SSD या हार्ड डिस्क ये दोनों के साथ या सिर्फ SSD के साथ आपको परचेस करना चाहिए। तो मेरे पास यहाँ पर देखो एसर कंप्यूटर Helio 300, इस लैपटॉप को मैंने परचेस किया। ये लैपटॉप में 256 GB का SSD है, उसके साथ साथ एक हार्ड डिस्क भी है 1 TB का। अगर आप सिर्फ SSD देके एक लैपटॉप को परचेस करते हो तो उसका प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा होगा। 1 TB SSD देके एक लैपटॉप को परचेस किया तो उसका प्राइस लगभग बहुत ही ज़्यादा होगा। एक्चुअली लैपटॉप में 256 GB SSD में आप विंडोज़ को रख सकते हो, कोई भी सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल कर सकते हो, कोई भी सॉफ्टवेयर। 256 GB दैट्स इनफ स्पेस, उसके ज़्यादा स्पेस आपको नहीं चाहिए एक लैपटॉप में, लैपटॉप या डेस्कटॉप में भी। बहुत सारा सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल कर सकते हो, वो विंडोज़ को भी इंस्टॉल कर सकते हो। आपका बूट टाइम, उसका रीस्टार्ट टाइम, उसका कोई भी सॉफ्टवेयर, उसका ओपन टाइम बहुत ही फास्ट हो जाएगा, परफॉर्मेंस उसका बहुत ही फास्ट हो जाएगा। आप स्टोरेज के लिए एक हार्ड डिस्क को रख सकते हो, स्टोरेज के लिए आप डेफिनेटली एक हार्ड डिस्क को रख सकते हो, क्योंकि काम तो SSD कर रहा है ना, कोई भी सॉफ्टवेयर को रन कर रहा है SSD, और बूट टाइम आपका विंडोज़ सारा कुछ तो SSD में है। 120 GB SSD अगर लेते हो आप, बहुत ही कम हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारा सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल नहीं कर सकते हो 120 GB SSD में। तो 256 GB SSD दैट्स इनफ। उसके साथ आप 1 TB का हार्ड डिस्क को भी ले सकते हो, मगर आपको देखना पड़ेगा कि आपका जो हार्ड डिस्क है ना वो 70 to 100 RPM में है कि नहीं। अगर नहीं है तो बहुत ही स्लो करके वो रन करेगा, स्टोरेज आप बहुत ही झटपट नहीं कर सकते हो। अगर 70 to 100 RPM में है, राउंड पर मिनट, उसका जो प्लेटर रहता है वो 70 to 100 बार मूव कर सकता है 1 मिनट में, तो उसका वो हार्ड डिस्क का स्पीड थोड़ा सा ज़्यादा होगा। ये सारा कुछ देख के आप एक लैपटॉप को परचेस कर सकते हो। आप 500 GB SSD के साथ और 256 GB के भी साथ भी एक लैपटॉप को परचेस कर सकते हो, मगर आपको बाहर से एक स्टोरेज चाहिए भाई, एक परचेस करना होगा सेपरेट से, क्योंकि दैट्स नॉट इनफ। 500 GB और 256 GB ये सारा कुछ देखिए, ये सारा कुछ अभी इस टाइम पे अभी सारा कुछ इनफ नहीं है, क्योंकि आपको लैपटॉप में बहुत सारा कुछ स्टोर करके रखना पड़ता है। बहुत सारा पिक्चर भी हो सकता है, बहुत सारा मूवी, बहुत सारा कुछ वीडियो हो सकता है, आपको स्टोर करके रखना पड़ता है आपको लैपटॉप में, इसलिए आपको एक हार्ड डिस्क चाहिए। अगर आप 1 TB का 2 TB का SSD देके एक हार्ड डिस्क एक लैपटॉप को परचेस करते हो ना, बहुत उसका कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए मैं बोलता हूँ 256 GB SSD के साथ एक 1 TB या 2 TB का हार्ड डिस्क के साथ एक लैपटॉप या डेस्कटॉप को परचेस आप कर सकते हो। अगर आप डेस्कटॉप को परचेस करते हो तो डेफिनेटली 2 TB हार्ड डिस्क, उससे कम मत लेना। एक SSD तो रहेगा, SSD में आपको विंडोज़ और बहुत सारे सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल कर सकते हो, मगर उसके साथ साथ आपको एक HDD भी चाहिए सिर्फ स्टोरेज के लिए। अगर आप डेस्कटॉप लेते हो तो 2 TB का एक हार्ड डिस्क ले लेना उसके साथ, नहीं तो बहुत सारी दिक्कत में आ सकते हैं आप। सो फ्रेंड्स, आज मैं यहाँ पर एक हार्ड डिस्क और SSD ये सारा कुछ काम कैसे करता है, और आपको एक लैपटॉप एंड डेस्कटॉप को अगर परचेस करते हो तो क्या कुछ देख के आपको परचेस करना चाहिए, सारा कुछ यहाँ पर मैं डिटेल्स में एनालाइज करने की कोशिश किया। तो अगर इस वीडियो को अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों से जरूर शेयर करना। अगर आपका कोई भी सवाल है इस वीडियो को लेके तो इस वीडियो का नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बोल सकते हो। अगर इस चैनल काइंड न्यूज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी तरह नॉलेज वीडियो पाने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, क्योंकि मैं नया वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। तो आज चलते हैं और मिलते हैं बहुत जल्द कोई नया वाला वीडियो में। तो टुडे इज ओके, टेक केयर, गुड बाय, टाटा, थैंक यू।